अंधेरी पूर्व में खुला पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का नया कार्यालय। मुंबई। पीपीएफएस म्यूचुअल फंड के नए कार्यालय का उद्घाटन ध्वनि ठक्कर के हाथों कंपनी के सीईओ नील पराग पारिक की उपस्थिति में गुरुवार को एक्सप्रेस हाईवे 349 बिजनेस पॉइंट अंधेरी पूर्व में संपन्न हुआ। कंपनी के संचालक नील पराग पारिक ने कहा कि इसकी स्थापना 1992 में एक बुटीक निवेश सलाहकार फर्म के रूप में की गई थी, जो आज निवेशकों, भागीदारों की मेहनत, ईमानदारी व अटल इरादों के साथ एक बड़ी कंपनी बन गई है, जिसमें सभी का सराहनीय सहयोग शामिल। पारिक ने आगे कहा कि अंधेरी की इस शाखा को इन्वेस्टर सर्विस सेंटर और पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की योजनाओं के लेन देन के लिए आधिकारिक स्वीकृति बिंदु के रूप में जाना जाएगा। सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए चेयरमैन पारिक ने कहा कि विस्तार के साथ हम लोगों तक पहुंच को और बेहतर व आसान बनाने के लिए अग्रसर है। हमारा लक्ष्य निवेशक समुदायों के करीब तक अपनी सेवाओं को लाना है। हमारी कंपनी की तरफ से तरह तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही है, जिसके कारण निवेशकों को अच्छे फायदे के अवसर प्राप्त होंगे। फंड हाउस की वर्तमान उत्पाद की श्रृंखला में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप स्टॉक्स समेत अन्य कई उत्पाद शामिल है। इस मौके पर फंड मैनेजर रौनक ओनकार, महेश सरोदे, राजीव ठक्कर, राज मेहता, रुकुन ताराचंदानी, तेजस सोमन, हिमांशु बोहरा, जितेंद्र मोटवानी, संजय श्राफ, आलोक मेहता, हितेश गजरिया समेत कई अन्य गणमान्य मौजूद थे। पीपीएफएस के मुंबई में 5 शाखाएं हैं। ये 5वीं शाखा खुली है। थाने में एक है, नरीमन पॉइंट में हेड ऑफिस है, और यहाँ पे 2 कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये नई शाखा है। यहाँ पे कस्टमर्स को वॉक इन करके जो एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्टली आरएम्स के साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए सुविधा हमने तो यहाँ पे की है। और ये ऑफिस का उद्देश्य यही है कि हमारी विजिबिलिटी अंधेरी ईस्ट में बनी रहे। और ये एरिया में हमारा ऑफिस खोलने का बहुत महीनों से हमारी विश थी, पर ये बिल्डिंग में ऑफिस मिलना हमारे लिए सौभाग्य था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 2 ऑफिसेस हैं। तो शाखाओं का महत्व ऐसा है कि हर एक पर्सन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कंफर्टेबल नहीं होते। कोई लोगों को फिजिकल प्रेजेंस या प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए भी जरूरत होती है। तो हर चीज़ डिजिटली अगर हो सके तो अच्छी बात है, पर जिनको जो फिजिकल पर्सनल टच चाहिए उनके लिए शाखाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है। सो हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट 28 शाखाएं हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जो भी इन्वेस्टर्स आए वो उन शाखाओं में बैठकर प्रोडक्ट समझे और अपने फॉर्म्स या ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करें। हमारी इस समय 6 स्कीम्स है। इसमें सबसे बड़ी इक्विटी स्कीम जो फ्लेक्सी कैप स्कीम कही जाती है, और इक्विटी में और एक स्ट्रेटेजी है, वो टैक्स सेवर स्ट्रेटेजी है, ईएलएसएस फंड। 2 हमारे हाइब्रिड फंड्स है, एक आर्बिट्राज फंड है और लिक्विड फंड है। फ्यूचर में जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हमें लगे कि हम कुछ नई प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, तो हमारी हमेशा वो कोशिश होती है कि नए नए इनोवेशंस करें। हमारी गिफ्ट सिटी में भी अभी एक ऑफिस खुली है, जहाँ पर जिन इन्वेस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट्स की व्हीकल शुरू की जाएगी। सो अगर नई स्कीम्स लॉन्च करी जाए तो हम लोग अनाउंस कर देंगे मीडिया में। पीपीएस म्यूचुअल फंड के निवेश दर्शन आपको अन्य फंड हाउस से किस तरह से अलग बनाती है? सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारी नंबर ऑफ स्कीम्स है वो काफ़ी कम है। जो हमारा फोकस है, जिसमें हमारी स्पेशलिटी है और जिसमें हम कुछ डिफरेंशिएट कर सके, ऐसे ही प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे। नंबर ऑफ स्कीम्स कम है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिफरेंशिएशन है स्ट्रेटेजी का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए फ्लेक्सी कैप फंड बाकी फंड्स के और हमारे फंड में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डिफरेंस नहीं है, बट जिस स्टाइल से हम उसे मैनेज करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स भी है, डिफरेंट मार्केट कैप के स्टॉक्स भी है, बड़ी छोटी कंपनियां सब उसमें है। ये जो स्टाइल है और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन जो हमारा इन्वेस्टिंग का है, वो हमें डिफरेंशिएट करता है। इन्वेस्टर्स को हमेशा एसेट क्लास और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट करने की, तो हमारे फंड के पास 2 इक्विटी प्रोडक्ट्स है। एक टैक्स सेवर फंड है जो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करती है, और एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करती है और इंडिया मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। जिनकी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है उनके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है, जिसमें डेट और इक्विटी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी कैटेगरी ऑफ एसेट्स है। और जिनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उनके लिए आर्बिट्राज और लिक्विड फंड्स है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे गोल है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल। लॉन्च करेंगे तभी मीडिया में अनाउंस जरूर करेंगे। अभी हमारे इंटरनल रिसर्च में हम देख रहे हैं कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जब अनाउंस करेंगे तभी सभी मीडिया को। एक जो हमारी यूनिक चीज़ है बीपीएफएस की, जो हर साल यूनिट होल्डर्स के लिए हम लोग मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसे हम ईजीएम बोलते हैं, जहाँ पे हमारे जो 60 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसे, स्ट्रैटेजी कैसी है। ये यूनिक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जरिया है, जहाँ से इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट टीम, रिसर्च टीम कैसे सोचती है, कैसे इन्वेस्ट करती है, और पिछले 13 साल से कैसे इन्वेस्ट करती जा रही है जिससे म्यूचुअल फंड चालू हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जो हम हर साल करते हैं। और उसके अलावा जब भी कोई जरूरी कम्युनिकेशन करने की जरूरत हो
तो हम इन्वेस्टर्स के लिए एक नोट लिखते हैं, जो हमारे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर जी है वो नोट लिखते हैं, कभी नील सर नोट लिखते हैं। तो इन्वेस्टर्स से कम्युनिकेशन करना ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है, और सभी इन्वेस्टर्स को रीच करना भी प्रायोरिटी है। तो इसलिए हर साल हम वो एजीएम जैसे फॉर्मेट वाली एक मीटिंग रखते हैं। निवेशकों को क्या अपील करते हुए आप संदेश देना चाहेंगे? निवेशकों ने हमेशा लॉन्ग टर्म, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म सोचिए, हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें और अपने एसेट एलोकेशन को ना भूलें। भविष्य में कंपनी का ध्यान किस दिशा में रहेगा? उत्पाद, विस्तार, निवेशक, शिक्षा या तकनीक? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसे आगे भी मेंटेन हो। जो हमारी स्कीम्स जो डिफरेंशिएट होती है बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम से, वो भी कायम रहे, और हमारी टीम ग्रो हो, और जो इन्वेस्टर्स को फायदा होना चाहिए हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए वो फायदा हो। ये हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। प्रतियोगिता तो चलती रहेगी, जैसे नए नए फंड आते रहेंगे, नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, उनके साथ तो कम्पीट करना ही होगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना मार्केट भी ग्रो हो रहा है, फाइनेंशियल सेविंग्स भी ग्रो हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स की जो समझ है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की भी बढ़ रही है। सो ये सब देखते हुए लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमारी तरफ से अगर सही प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, सही नीड के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, तो ये हमारी आशा होगी। कंपनी की छाप आप जनता में, इन्वेस्टर में किस तरह से छोड़ रहे हैं? मोस्टली अगर जो हम अब तक कहते जा रहे हैं मीडिया में या इन्वेस्टर्स को, वो अगर हम कायम करते रहे तो हमारी जॉब 100% हो जाएगी। जो हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करें, एसेट बेस्ड फोकस करें, या फिर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो चेंज नहीं होते। वो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। अगर ये प्रिंसिपल्स पे हम कायम रहेंगे तो हमारी जो भी गोल्स है हम अचीव कर रहे हैं। एजुकेशन तो हम करते रहते हैं, सो हमारी यूट्यूब चैनल एक काफ़ी अच्छा जरिया है एजुकेशन करने का। जो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट टीम, रिसर्च टीम हर महीने वीडियो अपलोड करती है, नए नए सेक्टर्स या नई नई रिसर्च जो हम करते हैं उसके बारे में। जब भी मीडिया में हम आते हैं तभी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ अलग चीज़ बताएं इन्वेस्टर को, इनको फायदा हो इन्वेस्टर्स को, ना कि जो कॉमन चीज़ होती है मार्केट के बारे में या इकोनॉमी के बारे में। बट इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में, सोचना कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर वो हम कम्युनिकेट कर सके तो वो हम जरूरी डिफरेंशिएट करते हैं। ये शाखा खुली है इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और बेनिफिट के लिए। जब शाखा में आके इन्वेस्टर्स को अगर आपको फिजिकल पर्सनल फॉर्म डिलीवर करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो हमारी टीम एकदम सक्षम है। और किसी इन्वेस्टर को आके हमें प्रोडक्ट समझने हैं, तो अभी तो 6 प्रोडक्ट्स है, बट और भी फ्यूचर में प्रोडक्ट्स आएंगे, इन्वेस्टर को समझना है, तो यहाँ पे हमारा स्टाफ एकदम सक्षम है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फायदा जरूर उठाए इन्वेस्टर्स जिसको पीपीएफएस के बारे में जानकारी नहीं है, जरूर यहाँ पे आके समझ ले कि पीपीएफएस क्या फंड हाउस है, हमारी फिलॉसफी क्या है और हम कैसे इन्वेस्ट। थर्ड ऑफिस आहे पीपीएफएस म्युच्युअल फंडचं. प्रत्येक इन्व्हेस्टर ऑनलाईन इन्व्हेस्ट करू शकत नाही. काही इन्व्हेस्टर असे असतात की त्यांना इन पर्सन ऑफिसमध्ये येऊन ॲडवाईस घेणं जास्त महत्त्वाचं वाटत असतं. तर अशा लोकांकरता, अशा इन्व्हेस्टर करता, अशा डिस्ट्रीब्युटर करता ही ब्रांच फार महत्त्वाची असेल टू क्रिएट अवेअरनेस आणि त्यांना पीपीएफ बद्दल माहिती सांगण्याकरता. पीपीएफएस सध्या आमचे 6 प्रोडक्ट आहेत. 3 कॅटेगरी आहेत. 2 इक्विटी फंड आहेत आणि 2 कॅश मॅनेजमेंट स्कीम आहेत आणि 2 हायब्रिड फंड्स आहेत. इक्विटी फंडमध्ये पीपीएफएस पराग पारिख फ्लेक्सिकॅप फंड, पराग पारिख ELSS टॅक्स सेवर फंड आणि कॅश मॅनेजमेंटमध्ये पराग पारिख इक्विटी फंड आणि पराग पारिख आर्बिट्रेज फंड आणि हायब्रिड फंडमध्ये पराग पारिख डायनामिक ॲसोसिएशन फंड आणि पराग पारिख कंट्रोल हायब्रिड फंड. संधी आहे की त्यांना म्हणजे त्यांनी ऑफिसमध्ये ब्रांच व्हिजिट करावे, जे RMs आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करावे, त्यांचे फायनान्शियल प्लॅनिंग, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स, त्यांचे रिस्क ॲपेटाईट आणि त्यानुसार त्यांनी सध्या त्यांचे 6 स्कीम आहेत आणि 3 कॅटेगरी आहेत. म्हणजे आम्ही विचार करत आहोत की जे नवीन स्कीम लॉन्च करायचे आहेत. इंटरनेट डिस्कशन चालू आहे, पण अजून फायनल डिसिजन घेतलेलं नाही आहे. जेव्हा पण आम्ही डिसिजन घेऊ तेव्हा आम्ही डेफिनेटली आम्ही तुम्हाला कळवू.